In this session, we learn the concept of lexical errors. Okay? तो lexical error क्या होती हैं? कहता while identifying lexemes, if the lexical analyzer is not able to identify the lexeme, a valid lexeme, okay, then there is a lexical error. Simply जब सोर्स प्रोग्राम को स्कैन किया जा रहा है, उसके सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को उनकी ग्रुपिंग की जा रही है और वो ग्रुपिंग किसी पर्टिकुलर डीएफए के रिस्पेक्ट में हो रही है, किसी रेगुलर पैटर्न से मैच होते हुए हो रही है, अगर वो नहीं हो पा रही है, इसका मतलब उस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में किसी तरह की कोई एरर है. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे यहां पर क्या है, आई कैपिटल में है, NTX. अब अगर आप मींस एग्जीक्यूशन या कंपाइलर, जो सी का करंट कंपाइलर है, जीसीसी कंपाइलर, अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आप उस पे ये एग्जीक्यूट कराओगे तो उस पे एरर आएगी. ओके, लेकिन हमको आंसर कैसे करना है? हमको आंसर करना है बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ओके, नॉट बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन. तो अगर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अगर इस पूरे कोड फ्रेगमेंट को अगर इसको हम इनपुट बफर में रख दें और पास कराएं डीएफए को, वो डीएफए जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्टिव जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके रिस्पेक्टिव हमने एक डीएफए बना दिया है, अगर उसमें इसको पास कराएं तो ये एक वैलिड टोकन होगा आइडेंटिफायर टाइप का, ये भी आइडेंटिफायर होगा और ये पंक्चुएशन सिंबल या स्पेशल सिंबल होगा. मींस देयर इज नो लेक्सिकल एरर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर फिर से वही बात, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, पंक्चुएशन सिंबल है, आइडेंटिफायर है और मींस पंक्चुएशन सिंबल या स्पेशल सिंबल है. नो लेक्सिकल एरर. इसको पढ़ेंगे तो यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन जब इसको देखेगा 5.7 फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर्स होते हैं उसमें एक पॉइंट या डॉट एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है. ऐसा हमारे पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव दो डॉट को पढ़ने की फैसिलिटी हो. एंड देयरफॉर ये किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा से, किसी भी डीएफए से ये मैच नहीं करेगा. अब चूंकि मैच नहीं करेगा तो यहीं पर इसको पढ़ते हुए जनरेट कर देगा क्या? लेक्सिकल एरर. ओके, इसको देखें, अगर इसमें देखें तो यहां पर भी किसी तरह की कोई लेक्सिकल एरर नहीं है. ओके, इंट एक टोकन है, 1 नंबर टाइप का एक टोकन है और सैलरी आइडेंटिफायर का एक टोकन है और ये पंक्चुएशन सिंबल. ओके, यहां पर देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब ये पढ़ेगा, सिंगल कोट के अंदर दो कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं, एक ही कैरेक्टर हो सकता है. ये होता सिंगल कोट ए तो सही था. ओके, एंड देयरफॉर यहां पर लेक्सिकल एरर है. नाउ सिक्स्थ वन, इंट ए हैश 1 2 3 सेमीकोलन. इसमें एरर है. क्यों एरर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी असाइनमेंट तक. जब ये सिंबल पढ़ेगा तो एरर आएगी. क्यों एरर आएगी? क्योंकि इनपुट कैरेक्टर दैट आर नॉट इन द सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस पे एरर आएगी. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग के सोर्स कंस्ट्रक्ट्स को इस्तेमाल किया है और सी प्रोग्रामिंग में कोड फ्रैगमेंट में, कोड के अंदर इसको यूज नहीं किया जा सकता है. हाँ, हैश इंक्लूड, हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए या प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स में हैश का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कोड में अंदर इस जगह पे इस्तेमाल इसका नहीं किया जा सकता है. ओके, एंड देयरफॉर ये किसी भी डीएफए से मैच नहीं करेगा, ना ही हैश 1 2 3, एंड देयरफॉर देयर इज लेक्सिकल एरर. ओके, इनपुट कैरेक्टर दैट आर नॉट इन द सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग अपने स्पोर प्रोग्राम में कोई भी ऐसा कैरेक्टर इस्तेमाल किया गया है जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं किया गया उसको,
तो वहां पर एरर आएगी। आइडेंटिफायर नेम टू लॉन्ग। अब यहां पर इस पे आप ये नहीं कह सकते हैं, यहां पर तो मैं यस लिख देता हूं, यहां पर आप इसको पूरी तरह से लेक्सिकल एरर नहीं बोल सकते। अब किसी पर्सपेक्टिव में लेक्सिकल एरर हो सकती है। जैसे ही किसी आइडेंटिफायर को लेक्सिकल एनालाइजर स्कैन करेगा तो स्कैन करने के बाद यह डिसाइड हो जाएगा कि वो आइडेंटिफायर है। अब उसको तुरंत सिंबल टेबल में स्टोर कराएगा। अगर सिंबल टेबल में इसको स्टोर कराने की पूरी स्पेस नहीं है तो ऐसा कोड लिखा जा सकता है कि देयर इज लेक्सिकल एरर, ओके, एंड अदरवाइज देयर इज नो लेक्सिकल एरर। अगर स्पेस का कोई इश्यू नहीं है तो फिर आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर का नाम चूज कर सकते हैं, ओके। तो इसका 8th क्वेश्चन का आंसर यस या नो दोनों है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सिंबल टेबल, ओके। पर्टिकुलर फील्ड जहां पर इसको स्टोर कराया जा रहा है उसका साइज, ओके। नाउ कम टू दिस एग्जांपल 9th। यहां असाइनमेंट तक कोई एरर नहीं है। अगर इसको देखें तो इस ओवरऑल स्टेटमेंट में नो लेक्सिकल एरर, लेकिन कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं आपको कोई दे सकता है कि चूंकि ये इंटीजर की साइज को क्रॉस कर जाएगा। मींस अगर सपोज करो कि आपका कोई भी 4 बाइट का है आपका इंटीजर, 8 बाइट का आपका इंटीजर है, कितनी बाइट का इंटीजर है उस बात पे इंटीजर का साइज रेंज डिपेंड करेगी। क्या ये उस रेंज को क्रॉस कर रहा है? तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम रेंज को चेक करना नहीं है, वो सिर्फ लिखी हुई लेक्सिम्स को चेक करेगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को मैच कराएगा, एंड दैट्स इट, एंड देयरफॉर देयर इज नो लेक्सिकल एरर। नाउ कम टू द 10th। यहां पर देखिए यहां तक कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन जैसे इसको पढ़ेगा एरर आएगी। जो एरे की इंडेक्स होती है वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकती है, ओके। पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, या यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में देखें तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस 0 भी इंक्लूड हो सकता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर एरर है, ओके। 11th। अब अगर यहां स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में डबल कोट स्टार्ट तो हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, तो यहां इसकी वजह से लेक्सिकल एरर आएगी। यहां पर देखिए अगर इसमें तो स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इसको तो आइडेंटिफायर बोल देगा, लेकिन ये सिंबल के लिए हमारे पास डीएफए नहीं है, तो यहां पर भी लेक्सिकल एरर आएगी। इस वाले में इसको पढ़ेगा तो ये समझेगा कि स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। अब क्लोजिंग सर्च करेगा लेकिन क्लोजिंग उसको मिलेगी नहीं, आगे सेमीकोलन, तो अल्टीमेटली क्या बोल देगा, क्लोजिंग नहीं हो पाई है, तो इस वजह से मींस एरर है। यहां पर देखिए सिंगल कोट स्टार्ट तो हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, कैरेक्टर एक ही है यहां पर, वो तो सही है, लेकिन इसको क्लोज होना चाहिए था, तो अल्टीमेटली यहां पर भी एरर आएगी। कंसीडर द 14th। यहां पर भी लेक्सिकल एरर आएगी, ओके। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में ऐसा कि आपको लेक्सिकल एरर फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, पूरे के पूरे कोड फ्रैगमेंट को लेक्सिकल एनालाइजर को इनपुट में दे दो, ओके, डीएफए को इनपुट में दे दो। अगर वो उसमें से कोई सीक्वेंस एक वैलिड लेक्सिम कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, नहीं कर पा रहा है तो लेक्सिकल एरर जनरेट करेगा, okay, and that's done.